नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा। वेलकम करता हूं मेरे YouTube चैनल कृष्णा इलेक्ट्रिकल में। आज देखिए यहाँ पर जितने सारे आइटम है और यहाँ पर मेरे पास ये कैसिंग है। ये जो रूम देख रहे हैं आप, यहाँ पर कैसिंग कैपिंग का वायर होने वाला है। तो कैसिंग कैपिंग के लिए किन किन चीजों का जरूरत होता है और ये किस तरह की होती है, आज मैं इस वीडियो में आपको वन बाय वन प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर सारे जो चीज है, एक कॉमन चीज है जहां पर आप तो कैसिंग कैपिंग करते हैं या हाउस वायरिंग में बहुत न्यू न्यू टेक्नोलॉजी का बहुत सारे स्विच वगैरह लगता है और बहुत सारे लाइट भी लगाते हैं, बेड लैंप और एक्सेट्रा। लेकिन जो कॉमन चीज है यहाँ पर सारे चीज प्रेजेंट है। देखिए जो फर्स्ट हमारा ये होता है कैसिंग कैपिंग। तो देखिए ये दो टुकड़ों में, दो हिस्सों में बढ़ता है। ये वॉल में हम लगाता है, ये कैसिंग है और ये कैपिंग है। ये उसका ऊपर कैप है। तो इतने सारे है ये, और ये इस तरह की एकदम मजबूत है। देखो इस तरह जैसे आप कपड़े को निचोड़ते हैं, इस तरह निचोड़ने पर भी ये एकदम बराबर फिट हो जाए। तो इस तरह की कैसिंग कैपिंग यूज करना है। और एक जो मेरे पास एक सिंगल पीस राउंड पाइप है। राउंड पाइप हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? राउंड पाइप हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, जब एक वॉल में हम दूसरी वॉल पर लेते हैं तो वॉल का बीच में हम ये राउंड पाइप का यूज करते हैं, क्योंकि ये कैसिंग कैपिंग वॉल का बीच में लगाना सही नहीं है। और देखिए यहाँ पर हमारे सारे बोर्ड है। ये सारे अभी आता है ये मोडलर बोर्ड, पहले आता था नॉट बोल्ट का, और ये मोडलर बोर्ड है। और ये हमारा सारे स्विच वगैरह है। और ये होता है 3x3 कैसिंग बॉक्स है, जो हम पॉइंट लगाता है, होल्डर वगैरह या सीलिंग रोज वगैरह लगता है। देखिए इसे ये होता है होल्डर। अभी आता है ये डोम टाइप होल्डर है, इसको डोम होल्डर करते हैं। ये डोम होल्डर है, इसमें बस आप दोनों वायर देना है, न्यूट्रल फेस। और ये दो टाइप में आता है, एक एंगल होल्डर, ये थोड़ा तिरछा रहता है, और एक होता है बटन होल्डर। और ये होता है सीलिंग रोज। सीलिंग रोज ये भी देखिए यहाँ पर दो पॉइंट है, ये हम फैन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हम सीलिंग में लगाएंगे ये, इसमें हम फैन का कनेक्शन लेंगे। ये होता है सीलिंग रोज। और ये 4x4 ये बॉक्स है, ये डीपी बोर्ड इसे कहते हैं, 4x4 डीपी बोर्ड। ये हम जंक्शन के लिए यूज करते हैं। कहीं पे अगर जंक्शन करना है, जंक्शन बॉक्स जैसे आप ये राउंड पाइप में करने कर ये 1A जंक्शन बॉक्स, 2A जंक्शन बॉक्स आता है, इस तरह ये 4x4 आता है। इसमें हम जॉइंट वगैरह करके अंदर रख सकते हैं, और इसका ऊपर हम ये होल्डर वगैरह भी लगा सकते हैं, या सीलिंग रोज लगा सकते हैं, कुछ भी इसका ऊपर फिट कर सकते हैं। ये इससे थोड़ा बड़ा है, जहां पे हम यहाँ पे डबल होल्डर लगाने वाला है, एक नॉर्मल लाइट के लिए और एक जो यहाँ पर 0.5 वाट का लाइट है, इस तरह लाइट के लिए दो होल्डर के लिए यहाँ पर हम 4x8 का ये बोर्ड यूज करते हैं। और जो ये मोडलर बोर्ड, ये आपको 2 मोडलर से लेकर आपको 10 मोडलर, 16 मोडलर, 12 मोडलर मिलेगा। दो मोडलर मतलब आप यहाँ पे दो स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये स्विच है, ये स्विच का ये एक कवर करेगा और एक दो कवर करेगा। यहाँ ये 2 मोल्डर है, ये भी सिंगल मोल्डर भी आता है, और 2 मोल्डर ये होता है सॉकेट। ये सॉकेट दोनों स्विच का एरिया कवर करेगा। ये होता है, ये टोटल 8 मोल्डर है। यहाँ पर ये इससे छोटा है, ये 6 मोल्डर, 4 मोल्डर आता है, और एक भी ये बड़ा वाला है, ये कितना 10 मोल्डर भी आता है। और इसमें जो स्विच अभी आता है ये बहुत इजी से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये होता है 6 एम्पियर का 3 पिन क्लॉक टॉप है। देखिए ये 3 पिन यहाँ पर ग्राउंड लगाता है, और एक न्यूट्रल एक फेस है। इस तरह नॉर्मल यहाँ पर जो प्रेस है, प्रेस करके इजीली आप इस तरह लगा सकते हैं। तो ये हो गया अभी परफेक्ट। अभी प्रेस करने पर भी नहीं निकलेगा, एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा। इस तरह ये बाद में ये क्या है, ये होता है 6 एम्पियर का स्विच है। ये हम कोई भी, जैसे नॉर्मल ये लाइट है, ये लाइट को कोई भी लाइट या फैन वगैरह को हम ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं स्विच है। स्विच दो टाइप आता है कि 1A स्विच, एक 2A स्विच। 2A स्विच का कनेक्टर आपको यहाँ पर नजर आएगा, 3 कनेक्टर आएगा। यहाँ पर 2 है, हम यहाँ पे पावर देंगे, यहाँ पर ऑन करने पर यहाँ पर जाएगा। जैसे NO NC का तरफ काम करता है, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज। ये भी हर जितने भी स्विच सारे इजीली इंस्टॉल हो जाएगा 10 प्रेस करने पर। और एक ये होता है इंडिकेटर। इंडिकेटर हम घर में क्यों यूज करते हैं? घर में पावर सप्लाई है कि नहीं है देखने के लिए इंडिकेटर का यूज करते हैं। तो इंडिकेटर भी हर सामान, मैं आपको एक बोर्ड फिटिंग करके दिखाता हूँ। इंडिकेटर भी फिट हो गया।
बराबर फिट हो गया। इस तरह पहले नॉट बोल्ट आता था, नॉट पर एक होल होगा, दो होल, यहाँ पर एक बोल्ट डालेंगे, यहाँ पर नॉट डाल के टाइट करेंगे। और ये होता है रेगुलेटर। रेगुलेटर भी दो टाइप आता है, एक सिंगल मोल्डर रेगुलेटर, एक डबल मोल्डर रेगुलेटर। ये डबल मोल्डर रेगुलेटर है। सिंगल मोल्डर रेगुलेटर क्या प्रॉब्लम होता है, जब हम इन्वर्टर यूज करते हैं, इन्वर्टर में जब पावर सप्लाई जाने पर फैन का स्पीड बहुत हाई होता है, तभी क्या होता है, सिंगल मोल्डर का रेगुलेटर बहुत टाइम खराब होने का कंप्लेन आता है बहुत कस्टमर से। इसलिए हम अभी डबल पोल रेगुलेटर का यूज करते हैं या टू मोल्डर रेगुलेटर का यूज करते हैं। ये होता है टू मोल्डर का रेगुलेटर है। तो देखिए ये भी देखिए टू मोल्डर का रेगुलेटर, ये बराबर फिट हो गया टू मोल्डर। ये एक इंडिकेटर है, एक फैन के एक 5 पिन सॉकेट के लिए एक स्विच है, और यहाँ पर दो स्विच हमारा लगेगा। तो ये मैंने आपको दो स्विच लगा के दिखाता हूँ। ये एक स्विच, ये होता है एक स्विच। तो इस तरह एक स्विच के लिए ये लग गया, और ये दूसरी स्विच के लिए ये भी स्विच लग गया। तो ये एक लाइट के लिए, घर का लाइट के लिए, जैसे हम नॉर्मल लाइट यूज करते हैं, इस तरह ये लाइट के लिए, या आप इससे भी हैवी यूज कर सकते हैं। एक लाइट के लिए, ये हमारा फैन के लिए, फैन का स्पीड को कंट्रोल के लिए ये हमारा रेगुलेटर है। और एक इंडिकेटर घर में पावर है कि नहीं है देखने के लिए, और एक स्विच है, ये 3 पिन प्लग तक, यहाँ पर हम जैसे चार्जर वगैरह यूज करते हैं। तो इस तरह ये इस तरह यहाँ पर भी है। अगर ये है, इसलिए यहाँ पर हम 3-4 स्विच यूज कर सकते हैं, या इस तरह जैसे 5 पिन सॉकेट है, कहीं पे 2 5 पिन सॉकेट, घर का जो कस्टमर का उसके हिसाब से जो अकॉर्डिंग हम चाहिए उसका अकॉर्डिंग हम ये यूज करते हैं। कहीं पे 2 मोल्डर से लेकर या 1 मोल्डर से लेकर अभी 10 मोल्डर तक मेरे पास है, 12 मोल्डर, 16 मोल्डर, 18 मोल्डर, इस तरह आते हैं। और जो ये केसिंग कैपिंग, कैसे बहुत सारे टेक्नीशियन रहते हैं वॉल में कीले ठोक के इंस्टॉल करते हैं, लेकिन वो काम सही नहीं है। 10 साल या 5 साल का बाद वो नीचे झूलता हुआ नजर आएगा। इसके लिए आप स्क्रू ग्रिप का यूज करना है, ड्रिल में होल करके। देखिए ये होता है ग्रिप है, जब ड्रिल में हम होल करने के बाद ये ग्रिप अंदर ठोक के इसका अंदर हम स्क्रू डालेंगे, तो ये सारे हमारा ये सारे स्क्रू है। तो स्क्रू ग्रिप में काम बहुत अच्छा रहेगा और बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। और ये हमारा देखिए ये होता है सीलिंग फैन। सीलिंग फैन तो आप देखा होगा, सीलिंग फैन हम यूज करते हैं जब गर्मी लगेगा, हम या हवा के लिए ये सीलिंग फैन का यूज करते हैं। और ये हमारा एर्थिंग के लिए ये 8SWG स्टैंडर्ड वायर गेज एर्थिंग के लिए यूज करते हैं। बहुत सारे जो टेक्नीशियन रहते हैं वायरिंग करने बाद एर्थिंग करना भूल जाते हैं, तो एर्थिंग होता है मेन इंपॉर्टेंट रहता है। तो एर्थिंग सारे घर का एर्थिंग करने के लिए हम ग्रीन कलर का यूज करते हैं, क्योंकि ये हम कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग हम ग्रीन कलर को एर्थिंग के लिए यूज करते हैं। और एक एर्थिंग, एर्थिंग जब हम मिट्टी खुदाई करके हम एर्थिंग पाइप का आता है, कॉपर का आता है या GI का आता है, उसका अंदर नमक और कोल डाल के या कोयला कहते हैं वो डाल के हम बराबर प्रॉपर अर्थिंग करना है। अगर वो नहीं है तो एक केमिकल अर्थिंग भी आता है, उसमें प्लेट अर्थिंग भी आता है। कहीं से कैसे भी हो आपको अर्थिंग प्रॉपर रखना है। और ये हमारा यहाँ पर ये जो घर है इसमें एसी वगैरह ज्यादा हैवी लोड नहीं है, नॉर्मल लोड के लिए यहाँ पर 2.5 का 2 वायर है, एक ये ब्लू और रेड। रेड में हमारा ये फेस होगा और ये न्यूट्रल होगा। और सारे ये घर का ब्रांचेस के लिए, जैसे फैन के लिए, लाइट के लिए, इस सारे के लिए ये जो RR का केबल है ये होगा हमारा ब्रांचेस के लिए। ये 1 mm का वायर है। और जो मैंने बताया ये नॉर्मल लाइट है, ये घर का लाइट के लिए। और ये जीरो लाइट के लिए, ये डिफरेंट कलर में आता है। आपका जो आपको पसंद है उसका हिसाब से आप लेके आके ये होल्डर में यूज कर सकते हैं। ये होल्डर में यूज करना बहुत इजी है, आप इजीली ये यूज कर सकते हैं। इस तरह इजीली आप यूज कर सकते हैं। और ये हमारा सारे इंसुलेशन टैप है, जो नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में ब्लैक टैप कहते हैं, लेकिन ये सारे डिफरेंट कलर में, ये ग्रीन का वायर के लिए ग्रीन का, रेड का वायर के लिए रेड का, लेकिन ये और दो भी एक्स्ट्रा है, एक ब्लैक है एक येलो है। और जो हमारा सबसे मेन चीज है ये होता है हमारा घर का पावर को आइसोलेट करने के लिए। घर का पावर को हम आइसोलेट करने के लिए पहले हम डिस्कनेक्ट स्विच या मेन स्विच का यूज करता था,
अभी जो न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम आइसोलेटर का यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए ये आइसोलेटर है और ये हमारा ये होता है आरसीसीबी, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, ये होता है आइसोलेटर। और यहाँ पर हमारा ये एमसीबी है, एमसीबी ये एसपी एमसीबी यानी सिंगल पोल का एमसीबी है। ये जो तीन चीजों है यहाँ पर, ये तीनों का काम अलग अलग है। क्या अलग अलग है मैं आपको अभी वन बाय वन समझाता हूँ। तो देखिए ये एमसीबी है, ये दोनों, ये एसपी है, ये सिंगल पोल, एक डबल पोल भी की आता है, ये सारे डबल पोल है, दो कनेक्टर है डबल पोल, एक न्यूट्रल एक फेस होगा। एमसीबी, एमसीबी का मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड को प्रोटेक्शन करता है। और इसमें भी एक जो है यहाँ पर लिखा रहता है, एक लोड है एक लाइन है, यानी यहाँ पे हमें पावर सप्लाई देना है, यहाँ से हमें लेना है, इस तरह की गलत वायरिंग नहीं करना है। और ये हमारा आरसीसीबी रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, ये हमें एर्थ लीकेज से प्रोटेक्शन करता है। कहीं पे जो पावर लीकेज हो रहा है जाके एर्थ में कहीं पे वॉल में हो या अर्थ में लीकेज हो रहा है, जैसे एग्जांपल एक फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर फ्रिज है या कहीं पे आयरन बॉक्स है, वहां पे आपको शक लगने के चांस है या बॉडी लीकेज है, पकड़ने पर शक लगता है। तो अगर आप घर में ये यूज करते हैं आरसीसीबी रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, तो आपका ये प्रोटेक्शन करेगा, ये मिली सेकंड से ट्रिप हो जाएगा। ये आइसोलेटर, ये कोई शॉर्ट सर्किट एर्थ लीकेज से ट्रिप नहीं होगा। ये जब जैसे हम नॉर्मल डिस्कनेक्ट स्विच का तरह यूज करते हैं, आइसोलेटर पावर सारे घर का पावर को आइसोलेट करने के लिए ये आइसोलेटर का यूज करते हैं। और ये सारे चीज को फिट करने के लिए, जैसे ये स्विच वगैरह या 5 पिन सॉकेट को फिट करने के लिए हम ये बोर्ड का यूज करते हैं। इसके लिए इस सारे एमसीबी का भी फिट करने के लिए हम ये यूज करते हैं। ये एमसीबी बॉक्स है, ये एक सिंगल डोर आता है, एक डबल डोर आता है, ये नॉर्मल है, एक डबल डोर का भी आता है। ये एमसीबी बॉक्स है 6U है, यानी इसमें 6 लगा सकते हैं। अगर सिंगल सिंगल है तो, डबल डबल है तो ये 3 लगा सकते हैं। और ये हमारा सारे जो 32 एम्पियर का डीपी स्विच यानी डबल पोल स्विच है। और यहाँ पर आप 6 एम्पियर से लेकर 16 एम्पियर तक प्लग टॉप यूज कर सकते हैं। ये हैवी लोड के लिए यूज करते हैं, जैसे हमारा आयरन बॉक्स हो गया या हमारा फ्रिज हो गया। जैसे हमारा 1 किलोवाट टू एबव या 500 वाट टू एबव है, और हमारा इंडक्शन कुकर हो गया, ये सारे हैवी लोड के लिए हम ये यूज करते हैं। आई होप कि दोस्तों आप समझ गए होंगे एक केसिंग कैपिंग को वायरिंग करने के लिए किन किन चीजों का जरूरत होता है, और ये सारे हम क्यों यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं। यूज करता हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को बहुत सारा लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और आगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।